मांगे राम प्यारा बेबी नया नया एमबीए करके आया है। मैं भी आया, अभी अभी पहुंचा है। भगवान जॉब लगा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अदनान सामी की करा दी, मेरी भी करा दे। अब भगवान सुन नहीं रहा है, बड़ा परेशान है। प्रार्थना पूजा बताशे बांट दिए, गाय की सेवा भी कर दी, पिताजी के और दादाजी के पैर भी छूले जो कभी छुए नहीं थे। अब ब्रेन की एक खास प्रोग्रामिंग हो रही है कि ऐसी स्थिति में हूं मैं, पहुंच गया हूं, जॉब लगवा दे, कैसे भी कुछ भी हो जाए। और उसकी जॉब लग गई। 15 दिन रोने के बाद ये yippee yippee जॉब। अब उसको जॉब मिल गई जी 15,000 रुपए महीने की, और ये बहुत खुश है। ब्रेन कह रहा है यार क्या बात है भाई, मजा आ गया है। तेरा भाई आज 15,000 कमाता है भाई, 2 बंदों के साथ काम करता, 40 लोग हैं ऑफिस में। तेरे भाई की ना बड़ी औकात है भाई। भाई अपन तो मतलब बाइक पे जाते हैं भाई हैं, और बड़ा मजा आ रहा है यार। देखियो मैं इतनी मेहनत करूंगा, कंपनी का सीईओ मुझे गोद ले लेगा थोड़े दिनों में। और जॉब चल रही है। अब धीरे धीरे उसका काम चला, प्रमोशन हुई, बेटरमेंट हुई, 15 के 20 कमा लिए उसने। 2 साल बीतने के बाद मांगेराम को महसूस होने लगा मुझ में तो बहुत हुनर है, ये तो बेवकूफ है, साला को कंपनी चलानी नहीं आती, और मैं तो कंपनी को 1 करोड़ का फायदा करा रहा हूं। साले मुझे तो देते ही कुछ नहीं है। आई डिजर्व 40,000, ये तो 20,000 दे रहे हैं मेरे को। तो भाई साहब कम से कम 25% हाइक तो होना चाहिए। पिछले साल प्रमोशन नहीं हुई, पर मुझे हाइक मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा यार। अब देगा कौन? परमात्मा देगा। परमात्मा कहां से देगा? तब देगा जब आपके अंदर चल रहा है। आपके अंदर क्या चलेगा? जो ब्रेन चला रहा है। अब आपको जो प्रमोशन चाहिए, मांगेराम ने 2 साल कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत कर डाली, प्रमोशन ना हो रही। मांगेराम का मन फट गया, दुखी हो गया। दुख में सुख, दुख से ही तो सुख आएगा। दुखी क्योंकि जो जॉब मिल रही थी वो दुखी करने लगी। पहले तो उसके लिए तड़प रहा था। दांत में जब दर्द नहीं था तो सुखी नहीं थे, पता ही नहीं था। लेकिन दर्द होने के बाद पता चला कितना सुख है। इसीलिए हमारे जीवन भर कर्जे नहीं हटते, घर नहीं बनते, बच्चों से सुख नहीं मिलता और बरकत नहीं आती, क्योंकि हमें खुश होना ही नहीं है। सड़े हुए हैं, बीमारी ठीक ही नहीं होती, हीलिंग ही नहीं होती। ये दुखी है। अब इसका ब्रेन कहता भाई इसको जॉब लगवानी थी, पर जॉब लगी कब थी इसकी? जॉब तब लगी थी जब ना 15 दिन ये हताश था। हताशा थी इसमें, हारा हुआ। अभी 2 साल इसने मेहनत करी है, ये जीता हुआ है, ये किसी के बाप की नहीं सुनता है। ये कहता है साला मैं जानता हूं मैं कितना प्रॉफिट करा रहा हूं कंपनी को। पर इसकी जॉब लगी कब थी? जब ये हारा हुआ था। उसके बाद ये थैंकफुल था तो 15 से 20 हुए। ब्रेन ढूंढ रहा है, परमात्मा कह रहा है यार तुम जिस बंदे की प्रमोशन होनी थी या जिसको मिलना था वो तो बंदा ही नहीं है कहीं। ये तो सड़ियल अड़ियल क्रोधी क्लेशी बंदा है। ये तो साला रोए पिटे जा रहा है। हताश करो पहले। तो दुखी होने के बाद मांगेराम 1 महीने के बाद नई जॉब ढूंढने बैठ गया। 1 महीने के बाद, अब जब ये 1-2 साल बाद की बात हो रही है, 2 साल बाद 1 महीना बीत के जिस दिन मांगेराम इस लेवल पे आ गया, वापस उसकी खोपड़ी लूप देखें आप। लूप ब्रेन कह रहा है इसी लूप पे दूंगा ना नई जॉब, वो बन तो सही, पर वो 2 साल से गालियां बके जा रहा है। 1 महीना तो इसने खून के आंसू रुला दी खुद को। घर में लड़ा, क्लेश किए, कुत्ते खानी करी, पागलपन किया, पता नहीं कौन कौन से व्यक्ति को बुरा भला बोल दिया, फिर थक गया। थकने के बाद वही मांगेराम 2 साल पुराना ऑन हो गया और बोला यार पिताजी पैर छूने आपके, दादाजी अब तो आप फोटो में हो, आपको प्रणाम करता हूं, मैं थक गया हूं, मेरे को नींद मिल रही, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूंगा, कैसे चलेगा। सेम मांगेराम ऑन, लूप क्लच ऑन। मांगेराम को 25% हाइक की जॉब मिल गई। कमाल हो गया। ये लूप ऑन करना आता होता तो मजे मजे में कर लेता, लेकिन ये आता नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार किसी की सुनता ही नहीं। हम मनुष्य जीवन में किसी के बाप की नहीं सुनते। जो बोलता है कोई आधी सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, और सोचने का काम क्या करते हैं? शून्य। प्रतिक्रिया कितनी करते हैं? 2 गुनी। सुधार कहां से आएगा? ये शब्द बना हुआ है गुरु। गुरु शब्द का कोई ऐसा नहीं गुरु घंटाल। गुरु मतलब अंधेरे से उजाले में लाना। जैसे अब आपके लिए बात हो रही है, आप कहोगे अबे यार वाकई में है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। शाम 7 बजे बोतल खुल जाती है। जब भी यार मैं घर जाता हूं ना ऐसे ऐसे करके, यार बीवी से लड़ाई होती है भाई। मैंने जब एक दोस्त को बहुत ज्यादा भाइयों से बढ़ के गले लगाया, साला धोखा मिला मुझे ना भाई। मैं गारंटी ना दूंगा किसी की। जब मैं साइन करूं ऐसे ही होता है यार। मैं ज्यादा फालतू बात करता हूं ना, बीवी से लड़ाई हो जाती है।
ये लूप, आपको अपने अंदर के लूप रीड करने आ जाएंगे, आप स्वयं गुरु बन जाओगे। पॉइंट क्या है? इस अंधकार से उजाले में आना है। अंधकार किसे है? अहंकार को। अहंकार क्या कहता है? पता है मुझे, सब पता है, सब पता है मुझे। आप गुरु किसे कहते हो? जिसे आपसे ज्यादा पता है। लेकिन तुझे साले हमसे ज्यादा पता है, तेरी तो हम बिल्कुल ना सुनेंगे। ये अंदर का अहंकार कहता है। हम अपना लूप नहीं तोड़ेंगे। हमारा ब्रेन कहता है हेलो एडिक्शन है, आदत पड़ी हुई है मुझे, मैंने चेंज नहीं करना। इसे ध्यान से समझ लीजिए। छोटी उम्र में बच्चा है, चलना नहीं आता, कैसे चलेगा? बॉडी ट्रेंड होगी। नहाते कैसे हैं अब हम बड़े होके? कहां साबुन लगा, सब पता है बॉडी को, दिमाग कहीं और है। एक लूप बना दिया है बॉडी ने, और उस लूप के तहत हम कपड़े पहन रहे, बटन लग रहे, जूते पहन रहे, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। लूप बना दिया है बॉडी ने। भैया टीवी देखते हुए बंदा ना खाना खाता है, अब वो खाना खाते हुए यहां नहीं जाता गस्सा, चाय डुलती नहीं है। बॉडी ने इतना गजब का लूप ट्रेंड कर दिया है कि खाते पीते गप्पे मारते, दारू भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, पार्टी भी एंजॉय कर रहे हैं। लूप, ये लूप बॉडी को बनाने पड़ते हैं ताकि हम अपने जीवन में कम से कम ब्रेन पे प्रेशर डालें और कुछ नया सीखें। इस ब्रेन का इस्तेमाल इसलिए करना है कि जीवन में कुछ नवीन करना है, लेकिन हम नवीन नहीं करते, हम आलसी होके लूप के हवाले छोड़ देते हैं कि भैया एक सर्वेंट रख लो यार, अच्छा रख लिया, फिर उसे ट्रेंड किया भाई 6 महीने अच्छी तरह, भयंकर ट्रेनिंग कर दी, इतना शानदार हो गया वो कि फिर अब हमने उस पर सब छोड़ दिया। फिर वही पोटली बना के हमारा सारा माल मत्ता लेके निकल लेगा। हम ये लूप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए कि हमने मेहनत करने वाले व्यक्ति ने एक बंदा रखा था, फर्स्ट क्लास काम कर रहा था, अब हम आलसी वाले हो गए, वो लूप टूट गया। जौन से वाले व्यक्ति को अच्छा वर्कर मिलना था वो वाला व्यक्ति बदल चुका है, इसलिए उसके जीवन में सफलता नहीं होगी। आपके जीवन के अंदर आपका ब्रेन लगातार लूप क्रिएट करे चले जा रहा है, और वो लगातार ये इंश्योर कर रहा है कि अब आप कुछ मत करो, मैं ही कर दूंगा भैया सब कुछ। आपको धेले का भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ये जानना है कि यार मेरे साथ प्रमोशन होती कब है, मेरी पहली बार प्रमोशन कब हुई थी, मैं कैसा था, मेरे को प्रेम मिला था कैसा था, यार कर्जा हुआ है मेरे ऊपर, भाई क्या गड़बड़ की होगी यार, और मैं कर्जे के लूप में फंसा ही हुआ हूं, साली सेहत ठीक ही नहीं हो रही। कुछ ऐसा जरूर है जिसके चक्रव्यूह में मेरा ब्रेन मुझे जिंदगी को फंसाए बैठा है, और मेरी जिंदगी सालों साल से एक जैसी है। मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा खाना नहीं पचता, कुछ गड़बड़ है, गुरु ढूंढ लो, क्योंकि आपकी खोपड़ी तो लूप में जा चुकी है। आपका ब्रेन तो प्रोग्राम्ड हो चुका है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, और गुरु तभी काम आएगा जब अपना अहंकार चरणों में डाल के चलोगे, क्योंकि अहंकार सीखने नहीं देगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो याद रखिए, सफल व्यक्ति का सिर्फ एक ही उसूल होता है, नो रेजिस्टेंस। आप अपने जीवन में जितनी चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहोगे उतना ज्यादा उठते जाओगे, क्योंकि आप ना नहीं करते। आप कहते हैं हाँ ये भी करके देख लेते हैं, हाँ ये भी देख लेते हैं, ठीक हो गया, आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते। एलन मस्क जैसा पागल आदमी मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की बात कर रहा है, कहां से आ रहा है बेचारिए? क्योंकि वो नो ही नहीं करता। आपको ग्रो करना है, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, नहीं तो लूप में फंस जाओगे। भैया अपनी तो दुकान है, आते जाते हैं, सही धंधा पानी चल रहा है, उसी दुकान में धंधा पानी चलाते पूरा जन्म सही बीत जाएगा। एड ऑन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक लूप के तहत चल रहे हैं। कुछ टाइम बाद तो काम ऐसे चल रहा है, हम चला ही नहीं रहे, पता नहीं कैसे चल रहा है। फिर लोग बोलते हैं भाई परमात्मा की कृपा है यार, वो बुजुर्गों का आशीर्वाद है। नहीं, लूप बना है आपका, आपने अच्छा लूप बना दिया, बच गए हो। किसकी कृपा से बनेगा? कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी खोपड़ी को तोड़ के सेट किया है। अभी ये बच्ची आई, जब पेपर देती थी खराब होते थे, 3 साल से आ रही है। अब ये पेपर फेल नहीं होते, क्योंकि इसका लूप टूट गया कि मैं पेपर देती हूँ मेरे तो खराब हो जाते हैं। अब ये पेपर ही नहीं दे रही, पता नहीं कौन दे रहा है।